ये वाली ट्रेड अब मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अब तुमको कुमार शेख लिख के दे रहा है कि ये वाली जो कैंडल है वो ग्रीन में एंड होगी, और हमारी जितनी भी ट्रेड ये ट्रेड लगी हुई हैं ये सब विन होके जाएंगी। तो ये देख लो, सारी विन, टोटल जितनी लगाई थी सारी विन हुई हैं, सारी। कुमार शेख की जुबान बोलती है, काम बोलता है, मेहनत बोलती है। ऐसे हवाबाजी नहीं करते हम कि हाँ हो गया, ठीक है। तो क्या हाल है, दिस साइड कुमार शेख। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आपके फैमिली की हेल्थ अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपकी ट्रेडिंग प्रैक्टिस बढ़िया चल रही होगी। आई नो कि देखो हर दिन अच्छा नहीं होता। आज अगर आपका दिन खराब है तो कल अच्छा होगा। अगर 10 में से 7 से 8 दिन भी आप पॉजिटिव निकाल लेते हो अपनी ट्रेडिंग में तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। अपने आप को कभी कम मत मानो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखो, ठीक है। और हाँ, आज की वीडियो बहुत धमाकेदार और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि एज यू नो कि जब कुमार शेख की स्ट्रेटजी वीडियो आती है तो मार्केट में आग लग जाती है। तो ये वीडियो को एंड तक देखना, मिस मत करना, एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको बहुत तगड़ी नॉलेज दूंगा। तो अगर आपने स्किप किया तो आप वो नॉलेज को मिस कर दोगे, एंड उस एक नॉलेज को मिस करने की वजह से आप अपना पूरा कैपिटल लॉस कर सकते हो। ओके, सो डोंट मिस एनी सिंगल सेकंड, ठीक है। सो अगर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको आने वाले टाइम में हर तरह की फाइनेंशियल नॉलेज, चाहे वो ट्रेडिंग, हम सारी स्किल सीखेंगे ट्रेडिंग। इसके अलावा जितने पैसे कमाने की डिजिटल स्किल्स होती हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जो भी होती है जिसका मैं नाम भी नहीं सुना होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले खुद सीखूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, रिजल्ट लाऊंगा और उसके बाद आप लोगों तक अपनी नॉलेज को ट्रांसफर करूंगा, ताकि आप लोग भी मेरी तरह आगे बढ़ें, पैसा कमाएं और फैमिली को प्राउड महसूस करवाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाइक द वीडियो, पहले लाइक करो, कमेंट करो कि तुमको ये वीडियो कैसी लग रही है और कैसी लगेगी, ये स्ट्रेटजी तुमको कितना फायदा होगा, और शेयर जरूर करना अपने ट्रेडर्स दोस्तों को। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले किसी भी स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपको उसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर ये स्ट्रेटजी है तो उसमें क्या क्या कंडीशन है। लाइक मार्केट किस कंडीशन में होनी चाहिए, कौन सा इंडिकेटर लगेगा, कैसे वो स्ट्रेटजी फॉलो होगी, ठीक है। काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो सब हम पहले पता करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले जो कंडीशन होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कंडीशंस, ठीक है। तो जो आपकी पहली कंडीशन है वो है ट्रेंड। अब ट्रेंड का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। ट्रेंड का मतलब जब भी कोई चीज लगातार हो रही हो, ठीक है। आपने देखा होगा जब किसी एक पर्टिकुलर सॉन्ग पर वीडियोस बनती हैं, किसी भी एक सॉन्ग पर मान लो वीडियो बनती है, और अगर वो वायरल हो जाती है तो जितने भी क्रिएटर्स हैं सब उस पर फिर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अब ये वायरल है, ट्रेंडिंग है, तो ट्रेंडिंग पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। उसके चक्कर में लोग बैक टू बैक इसी सॉन्ग पर वीडियोस बनाते हैं। तो जब कोई चीज़ लगातार होती है दैट मीन्स के वो चीज़ ट्रेंडिंग है। ठीक वैसे ही मार्केट में मेनली 2 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला आपका होगा अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट आपकी ऊपर जाती है, ठीक है। दूसरा आपका होगा डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट आपकी नीचे गिरती है। ये होता है आपका बुलिश ट्रेंड, ये होता है आपका बेरिश ट्रेंड। आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये सब सीख रखा होगा, मेरे क्रैश कोर्स में मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता, आई बटन में लिंक आया होगा, जाकर देखो। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ये मार्केट किस ट्रेंड में है। जिसने मेरा क्रैश कोर्स देखकर फ्री में सीखा है उसको पता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, यानी कि एक बुलिश ट्रेंड में है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जोड़ते, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जुड़ती। अब ट्रेंड अप है, ये कैसे पता चला? क्योंकि मार्केट यहाँ पर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अब हायर हाई बनाने गई है, ठीक है। ये आपका है हायर हाई और ये आपका है हायर लो। तो जब मार्केट हायर लो बना के जा रही है, दैट मीन्स कि वो अप ट्रेंड में है। तो दिस इज कॉल्ड एन अप ट्रेंड, ठीक है।
अब आपको मैं दिखाता हूँ फटाफट से कि डाउन ट्रेंड क्या होता है, उसके बाद हम स्ट्रेटजी को सीखते हैं आगे। ये वाली मार्केट भी देखो अप ट्रेंड में है क्लीन, ठीक है। EUR/CAD ये अप ट्रेंड में है, USD INR आपकी। आप मुझे बताओ कि USD INR में माइनर ट्रेंड क्या है। माइनर ट्रेंड का मतलब छोटा ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट यहां से देखो गिर रही है, लोअर लो बनाते हुए यहां से, ठीक है। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं एक बार। जैसे यहां पर देखो ये मार्केट ने, ये है इसका लोअर हाई पॉइंट, ये है लोअर लो पॉइंट, ये है अगेन गई लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, अभी जा रही है लोअर लो बनाने नीचे। यहां से आपकी ट्रेंड लाइन जुड़ेगी एंड ये आपका एक शॉर्ट माइनर डाउन ट्रेंड है। सो दिस इज योर मेन टू ट्रेंड्स। फर्स्ट इज अप ट्रेंड यानी कि बुलिश ट्रेंड जब मार्केट ऊपर जाती है, एंड सेकंड इज डाउन ट्रेंड जब मार्केट नीचे जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे, राइट। तो फटाफट मैं इस चीज़ को यहाँ पर रब कर देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं अपने कंडीशन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 आपका ये होगा कि ट्रेंडी मार्केट में जब कोई भी कैंडल किसी पर्टिकुलर SNR लेवल को ब्रेक करेगी, तब आपको वहां पर ट्रेड लेनी होती है। अब ये सेकंड कंडीशन है, अभी पूरा नहीं हुई है स्ट्रेटजी। अभी जब इसमें थर्ड कंडीशन जुड़ेगी तब ये पूरी स्ट्रेटजी कंप्लीट हो जाएगी और तब हम जाकर चार्ट पर सीखेंगे। सो डोंट स्किप, ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। क्या बोला मैंने कि ट्रेंडी मार्केट में चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, मार्केट या कैंडल जब किसी पर्टिकुलर SNR लेवल को ब्रेक करके क्लोज कर जाएगी, ठीक है, ये अप ट्रेंड के लिए, ये डाउन ट्रेंड के लिए, जब किसी पर्टिकुलर SNR लेवल को ब्रेक करके क्लोज कर जाएगी तब वहां पे आपकी ट्रेड एंट्री बनेगी फॉर 1 मिनट। अब ये है सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड कंडीशन ये है कि जो हम इंडिकेटर्स लगाने वाले हैं उन इंडिकेटर्स के अबव या बिलो आपकी कैंडल्स या प्राइस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हम मूविंग एवरेज लगाएंगे, ठीक है, तो मूविंग एवरेज मान लो ये चल रहा है, तो जो आपका प्राइस है वो प्राइस आपका मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए उस वक्त जिस वक्त SNR लेवल को ब्रेक किया जा रहा हो। मान लो आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये आपका मूविंग एवरेज है, ठीक है, और प्राइस आपका ये है, प्राइस आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब इसके नीचे गया। अब इसके नीचे जाने के बाद जो जैसे ही वो अपना कोई भी पहला SNR लेवल, मान लो यहाँ पर SNR लेवल है, SNR लेवल तोड़ा और क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देते ही यहाँ पर आपकी 1 मिनट पुट ट्रेड बनेगी। एग्जैक्ट सेम यहाँ पर जब कैंडल SNR को तोड़ेगी, साथ में इंडिकेटर के ऊपर होगी, आपका अगली कैंडल 1 मिनट अप डायरेक्शन में ट्रेड बनेगी। ये 3 मेन कंडीशंस हैं आपकी इस स्ट्रेटजी में। पहली क्या, ट्रेंड, मार्केट आपकी ट्रेंड में होनी चाहिए, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो। दूसरी क्या कंडीशन है, दूसरी है आपका कैंडल की क्लोजिंग एक ब्रेकआउट के ऊपर, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर SNR लेवल को ब्रेक करके कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। अब ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकआउट होता है, चाहे वो छोटा ब्रेकआउट हो, माइनर हो, बिग हो या वेरी बिग हो, फर्क नहीं पड़ता, ब्रेकआउट होना चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपका जो प्राइस है वो इंडिकेटर के ऊपर होना चाहिए उस वक्त जिस वक्त SNR का ब्रेकआउट हो रहा हो। अगर डाउन ट्रेंड है तो ऑब्वियसली इंडिकेटर के नीचे होगा, प्राइस होना चाहिए, और अगर अप ट्रेंड है तो इंडिकेटर के ऊपर प्राइस होना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं ये। तो ये है आपकी मेन 3 कंडीशंस। फटाफट चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं लाइव हम उस चीज को चार्ट में। अगेन पहला आपका ट्रेंड, जैसे कि ये है अभी डाउन ट्रेंड में। दूसरी चीज, अब एक बार समझ लो यहां पर, ठीक है। अब इंडिकेटर कौन से लगेंगे, ये भी आपके मन में सवाल होगा। ये मैं सब समझ गया, लेकिन इंडिकेटर कौन से हम यूज कर रहे हैं इस स्ट्रेटजी में।
तो देखो मैंने इस स्ट्रेटजी को बनाने में बहुत दिन और बहुत रातें अपनी वेस्ट करी हैं और बहुत टाइम लगाया है इसमें मैंने इस स्ट्रेटजी को बनाने में। और अगर आप सही मार्केट कंडीशन में ट्रेड ले रहे हो ना, अब सही मार्केट का मतलब क्या, मतलब तब जब ज़्यादा फेक कैंडल्स ना बने, ठीक है, लेवल्स ठीक ठाक काम करें, ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, कोई बड़ा मोमेंटम ना आया हो मार्केट में, होता है ना कि एक बड़ी कैंडल बन जाती है बहुत बड़ी, उस टाइप की, वो सब कंडीशन अगर नहीं है दैट मीन्स कि हाँ वो मार्केट सही है। तो सही मार्केट में आप इसमें 10 आउट ऑफ 9 विन्स गारंटीड निकाल सकते हो। ये कुमार शेख की जुबान बोल रही है। 10 में से 9 ट्रेड, क्योंकि भाई रातों दिनों की इसमें प्रैक्टिस है और ये जो स्ट्रेटजी है बहुत तगड़ी है। मैंने इसी स्ट्रेटजी से रिसेंटली अभी अराउंड आई थिंक $500 करे थे डिपॉजिट और एक ही दिन में मैं उसको अराउंड 10,000 ले गया था, यानी कि 20 गुना मैंने बढ़ा दिया था। मैं लीडर बोर्ड पर भी आया था उस दिन, ठीक है। तो दैट्स वाई बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी है, ध्यान से सुनो। मैं बता रहा हूँ इंडिकेटर कौन से लगेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर के लिए आपको जाना है कहाँ, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जाओगे, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जाना है मूविंग एवरेज। अब 2 मूविंग एवरेज आपके इसमें यूज़ होंगे, ठीक है। पहले मैं ये जो लगे हुए हैं ये कट कर देता हूँ। जो पहला आपका यूज़ होगा मूविंग एवरेज, SMA होगा, SMA का 7 पीरियड रहेगा आपका 7, मूविंग एवरेज SMA। कलर आप कुछ भी रख लो, मैं यहाँ पर कहने के लिए ब्लू रख रहा हूँ, हल्का सा इसे इसका विद बढ़ा दो, ठीक है, ताकि ये दिखे। ये रहा आपका 7 का मूविंग एवरेज, 7 SMA, दिस इज योर 7 SMA एज यू कैन सी, ठीक है। ये आपका लग गया। ये लगने के बाद आपको दोबारा दबाना है, मूविंग एवरेज पर जाना है एंड दिस टाइम यू हैव टू पुट 21 SMA कलर रख दो रेड, उससे ज़्यादा आप डेंस कर दो ताकि ये अलग दिखे उससे, ठीक है। ये 21 SMA कलर रेड, ठीक है। तो ये आपके 2 मूविंग एवरेज इसमें लगेंगे। पहला है 7, दूसरा है 21। अगेन 7 एंड 21, 7 है ब्लू वाला, 21 है आपका रेड वाला। अब करना क्या है, जब इंडिकेटर लग गए अब ढूंढो चार्ट ट्रेंडी वाले जो ट्रेंड में हो। तो AUD सीट तो भी खराब है, ठीक है। अभी देखो ट्रेंड है, दिख रहा है ट्रेंड में है, यही हमने बनाया था अभी, यही वाला, राइट। तो जब तुम्हारा चार्ट एक अप ट्रेंड में है, अब यहाँ पर देखो ट्रेड मेरे ख्याल से यहाँ बनी थी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे क्या हुआ था अभी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपका ये बनाता हूँ, ठीक है, ये आपका ट्रेंड लेवल है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, यानी कि पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि मार्केट जो है ट्रेंड में होनी चाहिए, राइट। तो वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है, मार्केट तुम्हारी ट्रेंड में है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि किसी पर्टिकुलर SNR लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट SNR लेवल है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला तुम्हारा यहाँ पर एक SNR लेवल है, जिसको ब्रेक किया है, ठीक है, जिसको ब्रेक किया है इस वाली कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया हुआ है। ये है सेकंड कंडीशन फुलफिल। पहली क्या थी, ट्रेंडी मार्केट। दूसरी क्या थी कि कैंडल किसी पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करनी चाहिए, वो भी फिल हो गई, ब्रेक किया हुआ है। अब आ गई तीसरी कंडीशन जो कि थी कि जिस वक्त क्लोजिंग हुई उस वक्त तुम्हारी कैंडल इंडिकेटर के ऊपर होनी चाहिए, है। इंडिकेटर ये रहा, उसके ऊपर कैंडल है, उसके ऊपर है प्राइस। तो पहला तुम्हारा कंडीशन ट्रेंड फुलफिल, दूसरा कंडीशन SNR का ब्रेकआउट होना चाहिए फुलफिल, तीसरा कंडीशन ब्रेकआउट के टाइम जब कैंडल ने क्लोज किया उस टाइम आपकी जो प्राइस की क्लोजिंग है वो इंडिकेटर से अबव ऊपर होनी चाहिए, फुलफिल। सारी कंडीशन फुलफिल। उसके बाद आपको 1 मिनट की कॉल के डायरेक्शन की ट्रेड लेनी थी एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक शॉर्ट ट्रेड हमें यहाँ पर मिली है ग्रीन कैंडल की। तो दिस इज योर स्ट्रेटजी, यही है स्ट्रेटजी जो मैं आपको आपके लिए बनाकर लाया हूँ दिनों रातों की मेहनत के बाद। और देखो यहाँ पर हमें शॉर्ट मिली है। तो जब ठीक इसी तरह सारी कंडीशंस फुलफिल रहेंगी तो ही आपको एंट्री लेनी है। ऐसा ना हो कि हाँ मार्केट ट्रेंड में है,
ठीक है भाई, ब्रेकआउट भी हो गया, लेकिन यार जब ब्रेकआउट हुआ ना तो मार्केट जो कैंडल है वो इंडिकेटर के नीचे थी, ऊपर नहीं थी। चलो ले लेता हूं ना, लॉस हो जाएगा, क्योंकि तब आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपना ही कोई नया बना रहे हो। ठीक है, तो वो नहीं करना है। अगर आपको इस स्ट्रेटजी से कमाना है पैसा तो इसकी कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये था अप ट्रेंड का सीन। आई होप चाहे तो स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो क्या कंडीशन है। ठीक है, अब चलते हैं डाउन ट्रेंड की कंडीशन पर फटाफट से। अब फटाफट से हम डाउन ट्रेंड को मार्केट ढूंढते हैं। अब देखो ये डाउन ट्रेंड में है, दिख रहा है। तो ये आपका USD INR इस वक्त एक डाउन ट्रेंड में है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना दिया है। अब लोअर हाई बनाने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये है हमारी एक डाउन ट्रेंड की कंडीशन। तो कंडीशन नंबर 1 ट्रेंड ढूंढना, ढूंढ लिया डाउन ट्रेंड। अब कंडीशन नंबर 2, अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ। अब ये रहा बड़ा प्यारा, देखो शॉर्ट मिला यहाँ पर, देखो ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है क्या SNR। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट SNR है, मल्टीपल टाइम जहाँ पे रिजेक्शन आई है हम उसको SNR लेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा जो पहला SNR है वो है ये, जो दूसरा इंपॉर्टेंट SNR है वो है ये। ठीक है, ये तुम्हारे 2 SNR हैं, दोनों में शॉर्ट मिला हुआ है। ठीक है, दोनों में। मैं तुम्हें यहां पर दिखा देता हूं फटाफट से। अगर तुम ये वाला SNR लोगे, मल्टीपल टच वाला, तो देखो पहली कंडीशन मार्केट डाउन ट्रेंड में है। दूसरी कंडीशन कि इस वाली कैंडल ने SNR का ब्रेक किया है। तीसरी कंडीशन कि उस वक्त प्राइस इंडिकेटर के नीचे है, जो कि नीचे होना चाहिए। अगली डेट तुम्हारी रेड बनी है, शॉर्ट देख लो यहाँ पर क्लीन। ठीक है, मैं उसको मिटाता हूँ ताकि तुम देख सको। ये जो तुम्हारी कैंडल है, मैं उसको अगर जूम कर दूं तो यहाँ पर देखो, दिस इज क्लीन रेड कैंडल जो कि यहाँ पर बनी हुई है। यानी कि अगेन मैं तुम्हें बनाकर दिखा रहा हूँ। पहली कंडीशन मार्केट डाउन ट्रेंड में है, दूसरी कंडीशन कि तुम्हें एक SNR के ब्रेकआउट को लेना है। ठीक है, जो कि मैंने लिया है ये वाला, ये जो SNR है ये वाला, ये पता नहीं क्या बन रहा है। मैं इसको ना तुम्हें डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाता हूँ बना के, फिर क्या है सही रहेगा तुम्हारे लिए समझना। ठीक है, आई होप। देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो हमने SNR लिया वो है तुम्हारा ये वाला पहला SNR। ठीक है, दिस इज योर SNR। तो पहला कंडीशन ट्रेंड में है, फुलफिल। दूसरा कंडीशन कि तुम्हारा जो प्राइस है वो एक पर्टिकुलर SNR को ब्रेक किया, फुलफिल। तीसरा कंडीशन उसी के साथ तुम्हारा प्राइस इंडिकेटर के नीचे है, फुलफिल। तीनों कंडीशन फुलफिल। और अगली कैंडल तुम्हें 1 मिनट पुट लेनी थी, और देख लो ये रहा तुम्हारा शॉर्ट रेड कैंडल। ठीक है, दिस इज योर शॉर्ट रेड कैंडल, यहाँ पर तुम्हारी आई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम्हें शॉर्ट मिली है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाने का ट्राई करता हूँ। ये देख लो, क्लीन रेड कैंडल है, क्लीन रेड, डोजी नहीं है, रेड है। ठीक है, तो ये तुम्हारी शॉर्ट ट्रेड है। अब देखो एक और चीज, यहाँ पर जब अगला ब्रेकआउट हुआ है वो भी देख लो एक बार। ये तुम्हारा SNR है। ठीक है, ये तुम्हारा SNR है। पहला कंडीशन मार्केट ट्रेंड में है, फुलफिल। दूसरा कंडीशन एक पर्टिकुलर SNR का ब्रेकआउट दिया है कैंडल ने, यस, फुलफिल। तीसरा कंडीशन कि ब्रेकआउट जब हुआ तो उस वक्त प्राइस इंडिकेटर के नीचे होना चाहिए, हाँ है, उसी के नीचे है, फुलफिल। तीनों कंडीशन फुलफिल। अगली कैंडल आपको 1 मिनट पुट लेनी थी, और देख लो एक छोड़ो 4 कैंडल रेड बनी है यहाँ पर इसके बाद। तो ये भी शॉर्ट। तो जो हमने पिछले 3 एग्जाम्पल देखे, तीनों शॉर्ट ITM है। मैं बता रहा हूँ 10 में से 9 ट्रेड तुम विन लेकर जाओगी। एक और चीज, कितना ही कुछ स्ट्रेटजी बना लो, कितना ही कुछ कर लो, अगर ट्रेड को मार्केट को एरर देना है तो वो देगी। तो कभी कभी हो सकता है कि मार्केट एरर दे, उस एरर से बचने के लिए आपको मार्टिंगल का यूज कंपलसरी करना है। अब मार्टिंगल होता क्या है समझ लो एक बार। वह सबको आता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्या होता है मार्टिंगल। इसको हम MTG भी बोलते हैं,
ठीक है, MTG मतलब मार्टिंगल। अब जब भी बाइनरी ट्रेडिंग में क्या होता है, एरर्स आते हैं। मान लो बननी थी ग्रीन, बन जाए रेड डोजी, तो वो एक एरर है। मान लो बननी थी रेड, लेकिन बन जाए वहां पर एक छोटी सी लो वॉल्यूम ग्रीन कैंडल, वो एक एरर है। तो एरर से जब भी एरर आए, मान लो कि आपके अकॉर्डिंग या स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वहां पर रेड बननी थी लेकिन बन जाए ग्रीन, तो आपको उसकी अगली कैंडल अगेन सेम डायरेक्शन में लेनी है फॉर डबल अमाउंट। यानी कि मान लो कि आपका सब कुछ सही है, आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, आपका कैंडल ने एसएनआर को ब्रेक किया, उस वक्त थर्ड कंडीशन प्राइस इंडिकेटर के नीचे भी है और आपने सब कुछ देख दाख के स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 1 मिनट की पुट लगाई, लेकिन वहां पे क्या हुआ, फॉर $1 वहां पे क्या हुआ, ग्रीन बन गई मान लो, तो आपको ठीक उसकी अगली कैंडल दोबारा यहां पर, आपकी इन्वेस्टमेंट थी $1 तो अब आप लगाओगे $2, यानी कि डबल अमाउंट सेट करके अगेन 1 मिनट फिर से पुट लोगे और फिर वो तुम्हारी विन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड मार्टिंगल, जो कि एरर्स पर यूज किया जाता है जब आप कोई स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो या एक ऐसी जगह ट्रेड ले रहे हो जहां पे शॉर्ट ही होनी है, फिर भी वहां अगर एरर आ जाए और वो ना बने जो बनना चाहिए था, तो आपको अगेन दोबारा सेम डायरेक्शन में, सेम चार्ट में, सेम टाइम की बस डबल अमाउंट के साथ ट्रेड लेनी होती है टू कवर दैट एरर। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मार्टिंगल इज कंपलसरी इन दिस स्ट्रेटजी। 10 में से 10 भी विन लेकर चले जाओगे, ये मैं लिख के देता हूँ तुमको, ठीक है। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी। फटाफट से हमको लाइव ट्रेड्स एक बार हम ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मिलती है तो वेल एंड गुड। यूरो जीबी देखो शॉर्ट, अभी देखो निकल गया, अब देखो निकल गया शॉर्ट है। ये मार्केट क्या, मार्केट तुम्हारा अप ट्रेंड में है, राइट, अप ट्रेंड में है। पहली कंडीशन तुम्हारी फुलफिल हो गई। दूसरा कंडीशन, तुम्हारा एसएनआर को ब्रेक किया है ये कैंडल ने, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, इंडिकेटर के ऊपर है प्राइस। तीनों कंडीशन फिल। यहां पर अगर हम होते तो यहां पर कॉल लेते और देख लो 1 मिनट कैंडल ग्रीन बनी है शॉर्ट। तुम्हारे सामने मैंने 4 ट्रेड दिखाई हैं और चारों की चारों शॉर्ट आई हैं। इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है मुझे दिखाने की, ठीक है। चारों शॉर्ट आई हैं, लाइव है, अभी पहले का नहीं है, लाइव हुआ है अभी ये, ठीक है। तो ये भी तुम्हारी लाइव शॉर्ट आई है सबके सामने, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। या ट्रेड अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वैसे यहाँ पे मिली थी लेकिन हम थे नहीं। CAG JPY देखो अभी एक अप ट्रेंड में है और ब्रेकआउट, और अब देखो यहाँ भी विन है, ये लो देख लो एक और। पहला कंडीशन क्या, अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है। दूसरा कंडीशन, SNR लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए, ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। तीसरी कंडीशन, उस वक्त मार्केट इंडिकेटर के ऊपर भी है। तीनों कंडीशन फिल। अगली कैंडल हमको 1 मिनट कॉल लेनी थी और देख लो ये रही ग्रीन कैंडल शॉर्ट। ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, दोनों कैंडल ग्रीन है और ये कैंडल तुम्हारी शॉर्ट ट्रेड देकर गई है। ये भी जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही हुआ है, ठीक है। तो हमने 5 ट्रेड देखी हैं और 5 की 5 शॉर्ट हुई हैं, ठीक है। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं और जब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो मार्केट शॉर्ट दे के ही जा रहा है। अगेन रिपीटिंग, MTG कंपलसरी है। अब देखो ये भी ग्रीन बन गई, ग्रीन सिर्फ दिखेगी तुमको टारगेट, ठीक है। यहाँ पे कुछ चार्ट निकालते हैं, क्या पता कुछ मिले हमको बढ़िया ट्रेड। अब देखो ये जो AUD है ना, ये तो हमारा एक अप ट्रेंड में है, दिख रहा है, ये एक अप ट्रेंड में है। देखो क्लोजअप से दिखाता हूँ, देखो ये एक अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है कंटिन्यूस, राइट। तो यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर SNR का ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा एक SNR लेवल है, ठीक है, जिसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर ये हुआ तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे फॉर कॉल डायरेक्शन। मैंने यहाँ पर $100 की 4 ट्रेड ली हैं फॉर कॉल डायरेक्शन। और देखो मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रेड तुम्हारी शॉर्ट है,
क्योंकि पहली कंडीशन मार्केट अप ट्रेंड में है, दूसरी कंडीशन कि यहाँ पर एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तीसरी कंडीशन जिस वक्त ब्रेकआउट हुआ है उस वक्त इंडिकेटर के ऊपर प्राइस है। तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई देखो ये ट्रेड तुम्हारी शॉर्ट होनी चाहिए। और अगर नहीं भी हुई, मान लो एरर आया, तो हम MTG भी लेंगे। मैंने कहा ना कि तुम्हें MTG हर ट्रेड में लेनी है। तुम 10 की 10 भी निकाल लोगे, करके देखो, जाके डेमो में देखना। अगर रिजल्ट ना आए तो आके बोल के ना कि भाई यार स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बचे हैं तुम्हारे कुछ सेकंड्स। अगर ये विन नहीं हुई तो हम यहाँ पर MTG लेंगे अगेन फॉर कॉल डायरेक्शन, जो कि मैंने यहाँ पर ले ली है। और बहुत सारी ट्रेड्स ले ली हैं मैंने यहाँ पर $100 की, क्योंकि ये वाली ट्रेड अब मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अब तुमको कुमार शेख लिख के दे रहा है कि ये वाली जो कैंडल है वो ग्रीन में एंड होगी। और हमारी जितनी भी ये ट्रेड लगी हुई हैं, ये सब विन होके जाएंगी। अब देखो कैंडल कहाँ गई थी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता है अपनी उस दिन रात की मेहनत से जो मैंने लगाई है इस स्ट्रेटजी को बनाने में। मेरे को पता है ये 10 में से 10 विन देके जाएगी। अगर एक एरर आया है ना भाई, तो अगली कैंडल बननी है। ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है, मेहनत बोल रही है, जो रात तक बैठ के बनाई है ना स्ट्रेटजी, वो बोल रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने बोला है कि ये होगी और सारी विन होंगी, तुम देखना सारी विन होंगी। तो अगर तुमको भरोसा है तो तुम ये स्ट्रेटजी ज़रूर फॉलो करो। कुमार शेख की ज़ुबान बोलती है, काम बोलता है, मेहनत बोलती है। ऐसे हवाबाजी नहीं करते हम कि हाँ हो गया, ठीक है। तो ये देख लो सारी विन, टोटल जितनी लगाई थी सारी विन हुई हैं, सारी, ठीक है। यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ, सारी विन है, टोटल सारी विन है, जितनी लगाई थी टोटल, एक भी लॉस नहीं हुई। सो दिस इज द पावर ऑफ कुमार शेख स्ट्रेटजी बॉस। तुमने जिगरा देखा, बोला कि तुमको लिख के दे रहा हूँ ब्रैकेट बना के, जितनी लगी है सारी विन होकर जाएंगी। ये भाई बाइनरी है, एरर आ जाते हैं। इससे पहले हमने जो 5 ट्रेड देखी वो शॉर्ट थी। अब ये पहली गई जो MTG पे गई, लेकिन मैंने बोला होके जाएगी, मतलब जाएगी। सो दिस इज योर स्ट्रेटजी। आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे इस स्ट्रेटजी को। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो अब क्लोज करने जा रहा हूँ। कोई भी डाउट हो, सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, गाइडेंस चाहिए हो, या मुझसे सिग्नल चाहिए हो ट्रेडिंग के, पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट जाओ, ज्वाइन करो और मुझे मैसेज करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगेन जो भी रिजल्ट आएगा स्ट्रेटजी का वो मुझे भेजना ज़रूर, और आके कमेंट में लिख के जाना कि भाई ये आ रहा रेशो। सबको पता चलना चाहिए कुमार शेख की स्ट्रेटजी है ये, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, कंडीशन नंबर 1 मार्केट ट्रेंड में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर एसएनआर का ब्रेकआउट होना चाहिए, और जिस वक्त ब्रेकआउट हुआ उस वक्त मार्केट ट्रेंड इंडिकेटर के अबव या बिलो होनी चाहिए। जब ये तीनों फुलफिल है तो तुम ट्रेड ले सकते हो। वीडियो को एक बार वापस पीछे जाओ और वापस देखो, तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने 5 ट्रेड दिखाई थी जो शॉर्ट थी, एक लेकर दिखाई थी जिगरे के साथ, जो बोला होगी और हुई। होगी कैसे नहीं, कुमार शेख की ट्रेड है, ITM होगी कैसे नहीं, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें कि आपको कैसी लगी वीडियो और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस में लाता रहूंगा। लव यू ऑल, दिस इज कुमार शेख, सन ऑफ बिकमिंग बिलियनर। डोंट क्राई मोर ट्राई बेबी, द वन मैन शो, द मैन, द मिथ, द लेजेंड।